Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर, जो भी इंसान आपके मन में है, चाहे वो आपके क्रश है, एक्स पार्टनर है, करंट पार्टनर है, जो भी है, जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड है, उस इंसान की डीप डिज़ायर्स क्या हैं आपको लेकर, हम ये चेक करेंगे. सो किसी को भी सोचकर देख सकते हैं कि रीडिंग आप जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड है. जैसे स्प्रेड्स आएंगे मैं उनको वैसे ही रीड करूँगी. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती हैं. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा, रीडिंग रेजोनेट कर रही तो एज गाइडेंस देखें, नहीं रेजोनेट कर रही हैं तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते में और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करें. टैरो को हमेशा एक गाइडेंस की तरह देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स और भी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक करें. और हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. मैम प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स के डीप डिज़ायर्स क्या हैं. मैम प्लीज़ गाइड. माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे कुछ तो साइलेंटली चल रहा है. यस ये इंसान अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है. माय गुडनेस. देखिए यहाँ पे जिस भी इंसान के साथ, जिस भी इंसान के लिए आप सोच रहे हैं, उस इंसान के मन में आपके लिए फीलिंग्स तो हैं, लेकिन ये इंसान मुझे शांत दिख रहे हैं, चुप दिख रहे हैं. एंड प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनके डीप डिज़ायर्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए. बहुत सारे कार्ड्स के लिए, इतना नहीं लेंगे. वन मोर टाइम प्लीज़. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. One more time, please. So, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं. स्कॉर्पियो दिख रहा है, सॉरी, एक्वेरियस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग. लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग और लिब्रा दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग. ठीक है. नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 17, 1, 10, 4, 3 एंड 11. सो 17 की एनर्जी है, 8 की एनर्जी है, मतलब शनि की एनर्जी यहाँ पे है. तो ये इंसान कुछ जो आपके साथ जो इन्होंने किया ना, जो कर्मा, वो इनको कहीं ना कहीं से मिला है. और ये इंसान को ये समझ में आया कि तकलीफ़ होती है, जब कोई इंसान दुख देता है, देता है, तकलीफ़ होती है. वो चीज़ इनको समझ में आई हैं, या तो आपके थ्रू या फिर किसी और के थ्रू. सो ये इंसान हील करना चाहते हैं चीज़ों को, मतलब सॉर्ट आउट हो जाए, माफ़ी मांग ले. माफ़ी मांगने वाली एनर्जी नहीं है, लेकिन किसी तरह से सॉर्ट आउट हो जाए, जो भी गलत हुआ है वो सही हो जाए. एक ऐसी एनर्जी इनकी ओवरऑल लाइफ में दिख रही है. आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट यू की एनर्जी. इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान आपके पास आएंगे कुछ बोलकर, तो आपको टाइम लगेगा अभी हील करने में खुद को, क्योंकि या तो इन्होंने आपको बहुत ज़बरदस्त हर्ट किया है, या हमेशा करते हैं हर्ट आपको. ऐसी एनर्जी है. क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी इनकी है, मतलब इनके मन में प्यार, फीलिंग्स बहुत है आपके लिए और एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं. लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान एक्सप्रेस करेंगे, अपने दिल की बात आपको बोलेंगे, तो आप इनसे टाइम मांगोगे, या फिर अभी आप रेडी नहीं हो कनेक्ट करने के लिए. इनको ऐसा दिख रहा है, आपकी एनर्जी ऐसा दिख रहे हैं. ठीक है. जहाँ पे हील नहीं हुए हो आप, अगर इन्होंने आपको पेन, तकलीफ दिया था, डैमेज किया था, ट्रिगर किया था, तो अभी भी आप उसी एनर्जी में हैं. इनको ऐसा लग रहा है, मतलब इनके लिए स्पेशली इस एनर्जी में आप, भले आप बाकी चीज़ों में आप मूव ऑन कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से आप ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहे हैं, लेकिन जब इनके बारे में आप सोच रहे हो तो आपको लग रहा है कि बहुत इस इंसान ने मुझे तकलीफ दिया, या फिर बोला होगा आपने कि आपने काफ़ी तकलीफ दिया मुझे, ऐसा कुछ. सो इनको लग रहा है कि आप रेडी नहीं हैं अभी रिकन्सिलेशन के लिए. ऐसी एनर्जी इनकी है. ठीक है. फीलिंग्स में इनको लग रहा है कि धीरे धीरे बढ़े हम.
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और एक गुड लक वगैरह ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है ना कि नहीं चाह के भी आप दोनों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, या आर्गुमेंट्स होते हैं, या मिसकम्युनिकेशन होता है आप लोगों का, जो कि चीज़ें को बहुत स्लो कर देता है। तो मैंने बोला है कई बार कि जब सेपरेशन आता है तो एक इमोशनल गैप आता है। फिजिकल गैप तो आता ही है, मतलब फिजिकली तो आप लोग दूर होते ही हैं, लेकिन इमोशनली भी एक गैप आता है। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये जो चीज़ें स्लो हो जाती हैं आप दोनों के बीच में, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, उसके कई सारे रीजंस हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, आप लोग एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड नहीं करते हो, अपनी बात मनवा चाहते हो, या फिर डोमिनेशन, दोनों का ही डोमिनेट करने का नेचर होगा, या दोनों ही रिश्ते को कंट्रोल करना चाहते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी जिसके चलते स्टेबिलिटी नहीं आती है, और जैसे थोड़ी स्टेबिलिटी आती है तो वो फिर से ज़ीरो पे आ जाती है। सो इनको ऐसा फील हो रहा है। ये इंसान चाहते तो है आपसे कनेक्ट करना, आपको बोलना, समझाना या फिर एक्सप्रेस करना, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान अभी आपको बोलेंगे तो अभी आप उस मोड पे नहीं हैं जो कि इनकी बातों को समझ पाएंगे। फिर से आप मिसअंडरस्टैंड करोगे चीज़ों को और चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। सो इनको लग रहा है कि स्लोली आपकी तरफ ये बढ़े। फीलिंग्स इनकी ऐसी है, और ऑब्सेशन भी है, पैशनेटली इन लव विथ यू टुडे टुमारो एंड फॉरएवर। सो अगर ये इंसान आपको कुछ और दिखा रहे हैं, जैसे कि आपके लिए इनके मन में कोई फीलिंग्स नहीं ऐसे दिखा रहे हैं, तो ये ऊपर का दिखावा है, इस पर मत जाइए। अंदर इनके कुछ और है। ये इंसान के मन में फीलिंग्स ज़रूर है, लेकिन हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस या कुछ आप लोग के कर्मा या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप लोग को अलग करती हैं, और ये इंसान आपके पास नहीं आ पाते हैं उन्हीं रीजंस की वजह से। ठीक है, सो आपके पर्सन, आपके लिए उनके मन में क्या है ये आपको जज करना होगा, ये आपको परखना होगा उनको। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इनके मन में प्यार नहीं है और सिर्फ रिश्ते को आप चला रहे हो, एक ही पहिए पे चलाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत दूर ये गाड़ी नहीं जाएगी एक पहिए पे, है ना। सो आपको समझना होगा ये। और एक पहिए पे जब गाड़ी जाएगी तो बहुत दूर नहीं जाएगी, एक तो, और दूसरा वो जो दूसरा पहिया है वो भी डैमेज होगा, मतलब आप जो है वो भी डैमेज होंगे। सो खुद को आपको डैमेज नहीं करना है। सो इनकी फीलिंग्स और इंटेंशन ये समझने की कोशिश करनी होगी आपको कि इंसान चाहते क्या हैं। इनके मन में फीलिंग्स है तो ये एक्सप्रेस करें। इनके मन में अगर ऐसी इच्छा है कि ये इंसान इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में देखते हैं तो ये एफर्ट्स लें, है ना। तो ये मौका उनको देना होगा आपको। इनकी फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास अगर आएंगे ये तो अभी आप रेडी नहीं है जहाँ आप इनकी बात समझ पाओगे, और फिर से आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स और फाइटिंग होंगे, जिससे कि जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए वो और डिले होंगी। इनको ऐसा लग रहा है। सो ऑब्सेशन तो है आपके लिए, लेकिन ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि अभी जाना सही नहीं होगा आपके पास। तो ये कर क्या रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप एक्शन ले लो। ठीक है, मैनिफेस्टेशन इनकी सही नहीं है। देखिए, कम्युनिकेट करना ज़रूर चाहते हैं ये इंसान, ठीक है, फ़ोन कॉल, मैसेज, ट्रैवल, ये सब ज़रूर चाहते हैं इंसान, लेकिन जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है वो गलत है इनकी। आइसोलेशन की एनर्जी है, लिव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप ज़बरदस्ती का और ज़्यादा क्रिएट कर रहे हो। मतलब एक तो सेपरेशन आया, अब आप या तो मान नहीं रहे हैं या फिर इनको मना नहीं रहे हैं, जो जिसके चलते सेपरेशन खिंच रहा है, लंबा हो रहा है, टर्न, मतलब जो छोटी सी बात थी वो बड़ी हो रही है। ठीक है, सो अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि देखिए, अगर ये मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं आपको ना, तो इनके इंटेंशन में क्या होगा आप नहीं मानोगे, और ये वही सोच के मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, मैनिफेस्टेशन आप नहीं मान रहे हो, समझ रहे हो ना। सो इसलिए हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन जब आप करते हो तो आपकी इंटेंशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। आप में नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए, आप में डाउट नहीं होना चाहिए कि जो भी आप मांग रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा। ये आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी मैनिफेस्टेशन ऐसी, मतलब जब सोच रहे हैं आपको तो दिमाग में ये चल रहा है कि आप नहीं मानोगे, इसलिए आप नहीं मान रहे हो। मे बी आप मानना चाहते भी होंगे तो इनके मैनिफेस्टेशन से आप नहीं मान रहे हो, क्योंकि ये गलत तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनके थॉट्स नेगेटिव हैं, जहाँ इनके मन में बैठ गया है कि अभी आप नहीं रेडी हैं, अभी आप नहीं मानोगे, अभी आप हील नहीं हुए हो, वही सोच के ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसके चलते सेपरेशन और बढ़ रहा है। इनको लग रहा है कि अभी आप बोलो कि मुझे और टाइम चाहिए हील करने के लिए, या फिर मुझे सोचने का समय चाहिए, ऐसा कुछ आप बोलोगे, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो इनकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है वो मुझे गलत दिख रही है, नेगेटिव दिख रही है। आपकी एनर्जी कैसे देख रहे हैं इंसान, टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है। कुछ आपने स्टार्ट किया है और आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है। अभी आपका पूरा फोकस अपने फाइनेंसेस पे है, एक ऐसी एनर्जी। सो पेशेंस की एनर्जी आपकी है, लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेट, डाइंग टू मीट यू। इनको पता है कि आप भी इम्पेशेंट हो रहे होंगे इनके लिए, आप भी बात करना चाहते होंगे, आप भी
फीलिंग्स शेयर करना चाहते होंगे, लेकिन अभी आप नहीं कर रहे हैं। अपना फोकस आपने शिफ्ट कर लिया है अपने फाइनेंसेस पे या फिर अपने घर परिवार पे, अपनी खुशियों पे। इनको ऐसा लग रहा है। सो आपकी एनर्जी इंसान ऐसे देख रहे हैं, जहाँ पे कभी आपने इनको बोला भी होगा कि लाइफ बहुत छोटी सी है, ऐसे हमेशा ही गुस्सा गुस्सी में हम रहेंगे तो फिर हम कब अच्छे से रहेंगे, ऐसा कुछ आपने बोला होगा। और ये इंसान सोच रहे हैं कि आप ये सब बोल रहे थे और अभी अचानक से आपने अपने फोकस को शिफ्ट कर लिया है कहीं और अब आप नहीं कनेक्ट कर रहे हो इससे। सो बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा अपने पार्टनर को मनाते हो, इस बार आप नहीं मना रहे हो। तो जो नहीं आप मना रहे हो, आप फिर से इनको मनाएं, ये इसलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका तरीका जो है वो मुझे गलत दिख रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी कैसी है रियलिटी में? आप सही में इम्पेशेंट हैं इनसे बात करने के लिए, इनसे मिलने के लिए। कैसी एनर्जी है? 2 कार्ड से स्ट्रेंथ की एनर्जी है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपको ऐसा है ना कि आपको लगता है कि ये इंसान बात करे चाहे नहीं करे, मैं अभी के अभी इनसे बात कर लूँ, अभी के अभी कॉल कर लूँ, अभी के अभी मैसेज कर लूँ, अभी के अभी ट्रैवल करके इनके पास चले जाओ, मिल लूँ इनसे, फेस टू फेस देके बात कर लूँ। ऐसी एनर्जी ज़रूर है, लेकिन आपने बड़ा कंट्रोल करके रखा है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, बहुत स्ट्रेंथ लग रहा है आपको अपने आप को कंट्रोल करने में। मे भी कभी कभी फ़ोन भी आप उठाते होंगे, मैसेज टाइप करते होंगे, लेकिन फिर डिलीट कर देते होंगे आप कि नहीं। सो अपने आप को आपने बड़े कंट्रोल में रखा है कि मुझे नहीं करना है मैसेज, मुझे वेट करना है। सो वेटिंग दिख रहा है आपका, लेकिन कभी कभी आपकी एनर्जी बहुत इम्पेशेंट होती है कि जब आपको लगता हो कि छोड़ो यार, सेल्फ रेस्पेक्ट छोड़ो, ईगो आज ही मैं बात कर लेती हूँ इस इंसान से। ये कैसी एनर्जी? सो ट्रैवल की भी एनर्जी है, लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विद ईच अदर। सो आपके मन में ऐसा है कि कहीं इनसे मिले, ऐसे जगह जहाँ पे एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके, जहाँ आप इनको समझा सको, ये आपको समझा सके, एक दूसरे को आप समझ सको, तीसरा और कोई बीच में ना हो, बस आप दोनों ही हो। ये कैसी एनर्जी आपकी है कि अभी के अभी आप सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं, लेकिन फिर आप अपने आप को रोकते हो। बड़ा स्ट्रेंथ आपको लग रहा है इस चीज़ में, अपने आप को रोकने में, नहीं एक्शन लेने में बहुत आप एफर्ट्स लगा रहे हो कि नहीं, इस बार मुझे एक्शन नहीं लेना है। ये कैसी एनर्जी? सो ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल ये है कि आप दोनों एक दूसरे को मे बी बहुत जज करते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को बहुत जज करते हो। अगर ये इंसान बहुत ऑनलाइन है, आपके मैसेज को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आप तुरंत से जज कर लोगे कि तुम किसी और से चैट कर रहे हो। या अगर ये इंसान देख के भी मैसेज सीन करके अगर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आप तुरंत से जज कर लेते हो कि तुम इग्नोर कर रहे हो, तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। सो ये तुरंत जजमेंट आप पास करते हो। एक ऐसी एनर्जी। सो ऐसा भी होता होगा बहुत टाइम जब आप कुछ ना कुछ एज्यूम करके लड़ लेते होंगे इनसे कि ये इंसान अगर नहीं बात कर रहे हैं तो ये किसी और से बात कर रहे होंगे, ऑनलाइन है तो किसी और से चैटिंग कर रहे होंगे। सो कुछ ऐसा, अगर बाहर दिख रहे हैं तो किसी और के लिए ही दिख रहे होंगे। सो आप बहुत जल्दी जज कर लेते हैं अपनी ओपिनियन को। आप श्योर नहीं होते हैं, आप जज कर लेते हो, आप इनको तुरंत से बोल देते हो। ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। इनको ऐसा लग रहा है कि यूनियन होगा भी अगर, तो आप ऐसे ही जज करते रहोगे इनको। अब हर बात में मतलब हर छोटी बात में ऐसे लड़ाई होना, हर छोटी बात को ऐसा बड़ा बनाना, ये आपको ऐसा ब्लेम कर रहे हैं। मतलब इनको लग रहा है कि आप ये सब करते हो, और ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। ठीक है, सो इसलिए आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई एफर्ट नहीं ले रहा है, या फिर ये इंसान एफर्ट नहीं ले रहे हैं। इनको लग रहा है कि अभी ये आएंगे भी आपके पास तो आप इनको जज करोगे, आप नहीं मानोगे इनकी बात, आप और टाइम मांगोगे और हील करना चाहोगे खुद को। सो इसलिए ये इंसान चाहते हैं आपके पास स्लोली बढ़े, धीरे धीरे बढ़े, ताकि आप हील होए और इनकी बात को आप समझो उस टाइम। ठीक है, आउटकम में मुझे यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है, जस्टिस की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने गलत किया आपके साथ, जो दिल दुखाया इन्होंने आपका, वो गलत किया। इनको आपके से जस्टिस करना था, ये नहीं कर पाए, इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया। इनको ऐसा लग रहा है अब ये इंसान हील भी करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इनको ऐसा लग रहा है कि ये कैसे करेंगे, इनसे नहीं हो पाएगा। या तो आपने इनको हर जगह से ब्लॉक किया है, या आपने एनर्जी ऐसे ब्लॉक की है कि इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही आपके पास आने की। ठीक है, फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी है। आई एम इन लव विथ यू, विल यू बी माई बे। इनको लगता है कि चलो फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं, फिर से चीज़ों को सही करते हैं, फिर से एक दूसरे में खो जाते हैं। ऐसी एनर्जी ज़रूर है इनकी, लेकिन इनको लग रहा है कि कैसे करूं यार, मतलब रास्ता नहीं दिख रहा है इनको। देख रहे हो ना, स्टक दिख रहे हैं इंसान। कुछ कार्मिक लूप भी आप लोग का हो सकता है, जहाँ पे कार्मिक चीज़ें बार बार ट्रिगर होती हैं, सरफेस होती हैं और चीज़ें खराब हो जाती हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए पितृ दोष भी दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे कुछ एंसेस्ट्रल्स पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं, फिर ये इंसान फॉलो कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। एंसेस्ट्रल पैटर्न्स क्या होता है ना कि उनके परिवार में रिश्ते सही नहीं होते हैं, या हमेशा धोखा मिलता है, ऐसी कुछ एनर्जी। ठीक है, या धोखा देते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी। सो कुछ पितृदोष भी है जिसके चलते चीज़ें सही नहीं हो रही है। पितृदोष को कैसे सही करेंगे? उनके पितृदोष को तो आप नहीं सही कर पाएंगे, आप अपने पितृदोष को सही कर पाएंगे। जब भी आप हम चावल कुक करते हैं ना लंच के लिए,
सो उसको जूठा करने से पहले, किसी और को देने के पहले बस एक मुट्ठी आपको चावल लेना है, वाइट चावल, और वो कौवों को देना है। डेली ये करें, डेली। इससे आपके पितृदोष कम होंगे। एक तो ये करें। दूसरा, कोई भी पूर्णिमा के दिन पे कोई घर पे कुछ बना के, देखिए पूर्णिमा के दिन पे ज़रूरी नहीं कि हर पूर्णिमा में आप ये करो, लेकिन कभी भी जब भी आप करो, संकल्प लेके करना कि जो भी ये मैं कर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसका जो पुण्य फल है वो मेरे पितरों को जाए। तो जब वो फ्री होंगे वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे। अगर वो कहीं अटके होंगे तो ही आपको कर्ज करते हैं वो, ठीक है। सो कभी भी एक दिन, अभी पितृपक्ष आ रहा है, इस टाइम आप लोग कर सकते हो। 15 दिन का पितृपक्ष होता है, उसमें 3 दिन 4 दिन, जितने दिन आप सक रहे हो उतने दिन करो। घर पे कुछ फूड प्रिपेयर करो, गरीबों को खिलाओ, लेकिन वो संकल्प लेके करना कि ये मैं अपने पितरों के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। तो उससे पितृदोष हटते हैं, जो भी आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स है वो खत्म होते हैं। सो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का पितृदोष दिख रहा है, जिसकी वजह से आप लोग स्टक हो जाते हैं लाइफ में। या तो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, या रिलेशनशिप सही नहीं होना, हर चीज़ में ब्लॉकेजेस फेस करना, एक ऐसी एनर्जी। और ये ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, सॉरी आउटकम है यहाँ पे। और इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा ऐसा डोर है जो कि आप तक लेके जाए उनको, या फिर कौन सा रास्ता अपनाएं वो, जो कि वो चीज़ों को हील कर पाए। हीलिंग वाली एनर्जी है, जस्टिस वाली एनर्जी है। इनको पता है कि इन्होंने दिल तोड़ा है आपका, और आप टूटे दिल पे ही हो, आप पेन में ही हो। अब इनको लग रहा है कि गलत किया यार, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, फिर इतना नहीं करना चाहिए था जितना मैंने किया। एक ऐसी एनर्जी। अब क्या करना चाहते हैं, ये आपको हील करना चाहते ज़रूर हैं, लेकिन कंफ्यूज है, करेंगे कैसे। इनको नहीं पता कि करेंगे कैसे। आप मानोगे क्या, अगर ये हील भी करने के लिए आपको आएंगे तो आप फिर से इनको जज करोगे, फिर से आप कुछ ना कुछ ऐसा बोलोगे जिससे कि दोनों के बीच में फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, लड़ाइयाँ हो जाएंगी, और सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा। सो ये इंसान को नहीं समझ में आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए अभी, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो जस्टिस वाली एनर्जी है और क्लैरिफिकेशन की एनर्जी है। क्या बात है। आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। या तो ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं, या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है जहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे आपको कि इन्होंने क्या गलत किया और क्यों गलत किया, लेकिन आपको जस्टिस ज़रूर देना चाहते हैं। अब आप जज करोगे इनको, या फिर आप कुछ ऐसा बोलोगे जिसका जवाब इनके पास नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप बिना मतलब कि इनको जज कर रहे हो, या बिना मतलब कि कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े आपके बीच में हो गए हैं जहाँ आप बस एज्यूम करके चीज़ों को बना लिए हो। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कुछ गलत किया है, लेकिन उनके पास नहीं है कुछ ऐसा कि जो कि आपको क्लियरफाई कर सके वो, कि उन्होंने क्यों किया। मतलब क्या कैसे कहें, लाइक उनके पास कुछ ऐसा नहीं कि वो आपको अपने आप को वो सही प्रूव कर पाए, या अगर गलत भी थे तो वो कैसे सही प्रूव करेंगे खुद को। तो इसलिए प्रूफ ही नहीं करना उनको कुछ, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी है। सो क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे। जस्टिस ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहते हैं। इनके पास क्लैरिफिकेशन है ही नहीं। आप जो मांग रहे हो क्लैरिफिकेशन इनके पास ही नहीं है, तो कहाँ से देंगे ये। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये बोलेंगे भाई तुम्हें जो सोचना सोचो, मैं नहीं हूँ ऐसा कुछ, ठीक है। मैं इसकी कसम उसकी कसम, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि किया क्यों, या फिर किया कि नहीं किया, इसकी क्लैरिफिकेशन वो नहीं देंगे, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। चलिए थोड़े से मैसेजेस देखें हम। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। वन मोर टाइम प्लीज। वाई यू डिड दिस टू मी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो आपने क्यों किया। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो क्यों ब्लॉक किया। अगर आपने बात बंद किया तो क्यों बात बंद किया। अगर आपने सेपरेशन क्रिएट किया तो क्यों किया। क्यों आपने किया इनके साथ जो भी किया, इन्होंने जो भी किया, आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है। विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस टाइम। इनको ऐसा लगता है कि कोई टाइम ट्रैवल वाली कुछ मशीन मिले तो ये इंसान फिर से वापस जाए और फिर से चीज़ों को सही करें, और सब कुछ जो इन्होंने गलत किया था, जो चीज़ों को इन्होंने बिखेरा था, उन सबको समेट पाए इंसान। ये बोलना चाहते हैं आपसे। आई रिग्रेट आई इवन लॉस्ट द फ्रेंडशिप विथ यू। जो थोड़ी बहुत बातचीत में भी हो रही थी जिनके बीच में, वो भी अब बंद हो गई है। एक ऐसी एनर्जी, और उनका इसका दुख है इनको, ठीक है। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन साइड एंड आउट। आप अंदर से बाहर से हर जगह से आप बहुत सुंदर है। मन आपका बहुत अच्छा है, देखने में आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। ऐसी एनर्जी। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू। जिस तरह से आपको ट्रीट किया उन्होंने, उसका दुख इनको है, ठीक है। आई विल वेट फॉर यू। ये आपका वेट करेंगे, इसलिए तो मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आप आ जाओ। आई डिडेंट रियलाइज अर्लियर दैट दिस लव इज़ डीप इन साइड मी। पहले इस नहीं पता था इनको कि इतना ज़्यादा, इतनी फीलिंग्स, इतनी अफेक्शंस आपसे हैं, इनको नहीं पता था, अब पता चला है।
नो वन कंपेयर्स टू यू, आपके जैसा कोई नहीं है, तुम सा नहीं देखा बोलिए ना जी। आई एम वरीड अबाउट यू, आपके लिए ये इंसान चिंतित है कि इस जिस तरह से आप पेन में हैं, तकलीफ में हैं, उस तरह से पता नहीं आप क्या डिसीजन लोगे, इनको किक ऑफ कर दोगे अपने लाइफ से, या फिर आप क्या करोगे इनको नहीं पता है। सो इसलिए इंसान थोड़े से चिंतित हो रहे हैं आपको लेकर। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग का सेपरेशन अभी हुआ है, अभी मतलब 15-20 दिन पहले, फिर 1 महीना पहले, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी भी आप पेन में देख रहे हो इनको। ऐसे ना जिए। सो ये मुझे ये दिख रहा है। तो डीप डिज़ायर इनके क्या है, इनके डिज़ायर ये है कि ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कमाल कि फिर से आप लोग मिल जाएँ और सब कुछ हील हो जाए। ये खुद से इनकी आने की हिम्मत नहीं, क्योंकि आप इनको जज करोगे, आप क्वेश्चन करोगे जिनका आंसर इनके पास नहीं है, और इनको लग रहा है कि अगर ये मनाने के लिए आपको आएंगे तो आप फिर से आर्ग्यूमेंट वगैरह करोगे, फिर से फाइट होगा और दूरियां और बढ़ जाएंगी, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।